जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा के 32 नामों को सिद्ध कर लीजिए। नवरात्रि का पावन मेला आया हुआ है। ऐसा अवसर, ऐसा समय हमें किस्मत से प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के 32 नाम नहीं है, ये साक्षात उनकी कृपा है। अगर माँ दुर्गा के 32 नाम, अगर आपको कोई पूजा पाठ कुछ नहीं आती, कुछ भी आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पूजा पाठ करी कैसे जाती है, आप एक काम करो, मोबाइल में 32 नाम नोट कर लो। बस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी हो, उन 32 नामों को जाप करना शुरू कर दो। लेकिन कैसे करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से नामों को सिद्ध करना है, कब नाम को आपको करना चाहिए और उसका नियम क्या आपको बनाकर चलना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप माँ के भक्त हो तो यह न्याय है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। क्योंकि कोई भी भक्त जिनको पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है और वो लेंथी पूजा नहीं करना चाहते, तो ये 32 नाम अपने जीवन में समय समय पर लेने में आपके जीवन के दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। पहली बात, इन 32 को नामों को सिद्ध करने का जो पॉजिटिविटी का जो समय है, वो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली समय है नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि और साथ में ये लगा लीजिए श्रावण की, माह की। और ये जो नवरात्रि शिवरात्रि है, इस समय पर 32 नाम जो है आपके ऊर्जावान होते हैं। और वैसे माता की 14 किसी भी 14 पे भी आप इन नामों को जाप करने के लिए शुरुआत में उठा सकते हो। अब जैसे आपने इस नामों का जैसे जाप करना शुरू कर दिया, सुबह के समय ये अलग प्रभाव देते हैं, दोपहर के समय अलग प्रभाव देते हैं और संध्याकालीन समय अलग प्रभाव देते हैं और रात्रि में अलग प्रभाव देते हैं। अभी हम चलते हैं कि जिन्हें सिद्ध कैसे करना है। नवरात्रि का समय पर आप एक रुद्राक्ष की माला या फिर चंदन की माला या फिर सेप्टिक की माला ले लीजिए। आप इन नामों का कंटिन्यू जाप कीजिए, कंटिन्यू जाप कीजिए इन नामों का। माला में ये नहीं गिनने कि आपने 108 की माला करनी है, बस आप 32 नामों का गुणगान करते जा रहे हो, 32 नामों का गुणगान करते जा रहे हो और माला जपते जा रहे हो बस। अगर माला भी आपके पास नहीं है तो मार्केट से आजकल एक बटन वाला घड़ी आ गई है, उस घड़ी को आप हाथ में आप ले सकते हो। उसके बाद उस जाप को कंटिन्यू ले सकते हो, दोबारा नामों को फिर दोहरा सकते हो, फिर दोहरा सकते हो। इसको, इस जाप को करने मात्र से सुबह के समय अगर आप इस जाप को करते हो तो आपके धन पर कभी बंधन नहीं लग सकता। जैसे कई लोग, कई शरारती तत्व या किसी भी प्रकार का औजार सियाना कोई भी व्यक्ति होता है, आपके धन को बांधने की कोशिश करता है, आपकी विद्या को बांधने की कोशिश करता है कि आपके घर में जो है बरकत खत्म हो जाए, बरकत खत्म हो जाए। तो एक बात याद रखना, अगर सुबह के समय पे आप जाप कर रहे हो तो आपके घर की बरकत को बांध नहीं सकता। अगर आप जाप सुबह के समय पर, पूजा जिस वक्त आप ऑफिस जा रहे हो उस वक्त भी आप जाप कर रहे हो, और आप गाड़ी में जा रहे हो तब भी आप जाप कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो 10 मिनट भी बैठो, अगर आप अपना माँ दुर्गा के 32 नामों का गुणगान करते हो तो समझ लेना कि आपके ऊपर अपार कृपा तो होगी। अब दोपहर के समय पर जाप करने से क्या होता है, दोपहर के समय पर अगर आप 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जाप करते हो तो शत्रु का स्तंभन होने लग जाता है। आपको पता है दुर्गा मां की जो कृपा है वो शत्रु का दमन करती है। स्तंभन, उचाटन, मारसन, अघोर, तंत्र, विश्लेषण, मोहिनी, वशीकरण, ये समझ लीजिए कि ये सभी शक्तियों का जो है कृपा आपके ऊपर हो सकती है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर आप जाप करते हो तो आपके ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण नहीं चलेगा, किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जो है आपके ऊपर उच्चाटन नहीं होगा, कोई मानसन आपके ऊपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी शक्तियां का स्तंभन कर देती है मां, अगर आप मां के 32 नामों का गुणगान करते हो। ओनली फॉर 32 नाम। ये 32 नाम बड़े ही पावन है, बड़े ही कृपा वाले हैं। अगर जो भी व्यक्ति इनका नाम का जाप करता है उसके ऊपर तो कृपा बनती है। अब बात रहती है संध्याकालीन अगर आप 4 बजे के बाद से लेकर ये लगा लीजिए 8 बजे तक आप गुणगान करते हो, हमेशा जिंदगी में कोई भी कार्य अगर आपका बन नहीं रहा है या रुकावट आ रही है, आपके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आती है, आपके बच्चे जो है अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट नहीं हो रहे हैं, एक जल का पात्र लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते तोड़ के रख दीजिए और साथ में इसका गुणगान कीजिए। वो जल जो है अचन्ना मत की तरह अपने घर की, अपने बच्चों को, अपने संतान को, सभी को दीजिए और चंदन का परफ्यूम घर में छिड़किए। एक तो बच्चों को कामयाबी प्राप्त होगी, बच्चे किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आपके जो है फेलियर हासिल नहीं होगी, आपको कृपा प्राप्त रहेगी और बच्चों को तरक्की होगी। और अगर कोई मंद बुद्धि बालक है, जैसे किसी बालक का दिमाग काम नहीं करता है,
तो आप 32 नामों का जल पढ़कर भी उन्हें पिला सकते हो। अगर जो बच्चा 32 नामों का जल पढ़ा हुआ पीता है, उसकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, एकदम उज्जवल होने लग जाता है, एकदम निखर जाता है, दिमाग काम करता है हर कार्य में, हर क्षेत्र में। अब रात्रि के समय पर अगर आप ये लगा लीजिए 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में या 2:30 बजे के बीच में आप इन नामों को कंटिन्यू जाप करते हो, कभी भी कोई भी समय आप उचित पकड़ सकते हो। आप 11 बजे भी पकड़ सकते हो, 12 बजे भी, लेकिन शर्त यह है बाकायदा आप स्नान आदि होने चाहिए। धोती पहनकर हल्के वस्त्रों में आप एक सफेद रंग का वस्त्र लीजिए, धारण कीजिए, और अपना ये लगा लीजिए मन में शांति आपके होनी चाहिए। मोबाइल को अपने से दूर रखिए और माँ के 32 नामों का गुणगान करने लग जाइए। 32 नाम गुणगान करते ही शरीर के ऊपर हिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी उबासियां आने लग जाएंगी, आपके शरीर पर आपको एनर्जी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि कोई एनर्जी आपके शरीर पर आ रही है और वो एनर्जी की पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कि कुछ एनर्जी है, इस नामों में कोई एनर्जी है जो आपके साथ है। और एक बात आपको और बता देता हूं कि अगर आप रात्रि के समय पर जाप करते हो, चंदन की माला के बगैर आप जाप मत करना। यह चंदन की माला अनिवार्य है। चंदन की माला मार्केट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। चंदन की माला से आप जाप कीजिए और उसके बाद जो है माँ भगवती से कहिए कि माँ, मुझे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके 32 नाम नहीं है, साक्षात ये नाम आपको समर्पित है और आपकी कृपा इन नामों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ये सच है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को इन बात का पता कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कतों का समाधान ये 32 नाम आपके कर सकते हैं। माँ के 32 नामों का गुणगान आपने किया, मंत्र जाप किया, माला जाप किया, और जिस प्रकार से आप 32 नाम का गुणगान करोगे, आपके ऊपर वशीकरण, आपके ऊपर मोहन, यहां तक कि आपको इन सारी चीजों का ज्ञान जो है ना, अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें यह है कि अगर आपका कोई गुरु हो तो आप बेहतर तरीके से इन चीजों को और ज्यादा समझ सकते हो, क्योंकि कुछ चीजों को हासिल करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप नवरात्रि में भी दरबार लगता है, मेहंदीपुर बालाजी में भी दरबार लगता है। आप आकर हमसे मिलकर संपर्क कर भी अपनी बातों का बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ आपको फेस हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपको यह अनुभव हो रहा है या इस प्रकार से आपके ऊपर कोई एनर्जी का वास हो रहा है, तो यह समझ लेना, अगर वाकई में आपकी भक्ति सच्ची होगी तो माँ दुर्गा के साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। ये बात याद सुन लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला भाई भी इस वीडियो को देखकर माँ की पूजा करना शुरू कर दे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।